हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सिलेक्शन सॉर्ट के प्रोग्राम को लिखना सी लैंग्वेज के अंदर। इससे पहले कि हम लोग प्रोग्राम सीखें, सबसे पहले हम लोगों को ये जानना चाहिए कि सिलेक्शन सॉर्ट है क्या। इससे ठीक पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने बबल सॉर्ट सीखा था। देखिए, सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो भी एक सिंपल कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो डेटा को आइदर असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहां पे भी आप फाइंड करते हो स्मॉलेस्ट या बिगेस्ट एलिमेंट, डिपेंड करता है कि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। लेकिन एक खास फर्क है, फर्क ये है बबल सॉर्ट के कंपैरिजन में कि यहां पे स्वैपिंग जो है वो हर बार जब स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट एलिमेंट मिलता है तो स्वैपिंग नहीं होता है, बल्कि एक फेज के लिए एक बार स्वैपिंग होता है। कैसे, हम लोग उसको भी देखेंगे आज के इस वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विद साइबरटेक, तो वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो होने जा रहा है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बबल सॉर्ट का वीडियो देख रखा होगा। देखिए, जहां तक बात की फीचर्स की है तो बेस्ट केस में इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होती है। ये तो आप लोगों को पता है ऐसे भी कि जब भी हम लोग कोई सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज करते हैं जहां पे हम लोग नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है बेस्ट केस में वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ही होती है। याद रखिएगा ये चीज कि जहां पे भी नेस्टिंग लूप का कॉन्सेप्ट यूज होता है, नेस्टिंग लूप का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ही होता है। ठीक है, बेस्ट केस में हो सकता है कि कंपैरिजन तो आपको करना ही होगा, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है। यहां पे बबल सॉर्ट में भी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर था। देखो, वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है, एवरेज केस में भी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ही होता है। ठीक है, तो ये तो रही बात कि भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है। लेकिन चाहे आप बात कर लो बबल सॉर्ट की या आप बात कर लो आज के इस वीडियो के सिलेक्शन सॉर्ट की, ये सब इन प्लेस सॉर्टिंग। अब इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या होता है भाई, देखो समझना ध्यान से। इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम में मान लो कोई दो वैल्यू है, मान लो 5, तो पहला 5 जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे रहेगा, चूंकि एट द टाइम ऑफ एंट्री एरे में वो पर्टिकुलर 5 उसी इंडेक्स में है। दूसरा वाला 5 कभी भी पहले वाले 5 को या जो भी वैल्यू हो, अगर सेम वैल्यू मिलता है, उसको रिप्लेस नहीं करता है। इस तरह का जो सॉर्टिंग होता है ना, वो इन प्लेस सॉर्टिंग होता है। ठीक है, अब ये भी देखो स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि ये इट मे नॉट प्रिजर्व द ऑर्डर ऑफ इक्वल एलिमेंट्स। वही मैं बता रहा हूं, इन प्लेस सॉर्टिंग में अक्सर ये स्टेबिलिटी वाला प्रॉब्लम आता है। लेकिन जहां तक बात की जाए यूजेस की, तो सुटेबल होता है स्मॉल डेटा सेट्स के लिए। लेकिन जैसे ही लार्जर डेटा सेट्स आता है, मतलब एरे जो है वो आपका ज्यादा बड़ा होता है, तो फिर प्रॉब्लम होना शुरू होता है। देखो, जहां तक एल्गोरिथम की बात है, तो सबसे पहला स्टेप है आप फर्स्ट एलिमेंट, मतलब कि इंडेक्स 0 से शुरू करते हो और नेस्टेड लूप लगा के आप बाकी एलिमेंट से कंपैरिजन करके स्वैपिंग नहीं करते हो, स्मॉलेस्ट एलिमेंट या लार्जेस्ट एलिमेंट को आप फाइंड आउट करते हो। ये याद रखना, स्मॉलेस्ट एलिमेंट या लार्जेस्ट एलिमेंट को। स्मॉलेस्ट एलिमेंट को तब आप फाइंड आउट करते हो जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर रहे हो, और लार्जेस्ट एलिमेंट को आप तब फाइंड आउट करते हो जब आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हो। ठीक है, एक बार जब वो पोजीशन पता चल जाता है ना, तब और सिर्फ तभी आप स्वैप करते हो। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट में। देखो, दोनों की अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है, मतलब कि क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी है। लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट जो है ना, वो बबल सॉर्ट से फिर भी इसलिए बेहतर है क्योंकि यहां पे जो स्वैपिंग है ना, वो मिनिमम होता है, मतलब एक फेज के लिए एक बार होता है। कैसे, हम लोग इसको समझेंगे, और यही स्टेप आपको बार बार रिपीट करना होता है। तो प्रैक्टिकली हम लोग इसको समझते हैं बिना समय गवाए। चलिए बढ़ते हैं डेव C++ के स्क्रीन के ऊपर। मान लो मैंने एक एरे लिया, माई एरे। ओके, यहां पे मैंने 5 पॉकेट ले लिया। आप चाहो अगर तो हैज डिफाइन साइज या मैक्स ऐसा कुछ करके आप यहां 5 लिख सकते हो। इसके बाद सेमीकोलन नहीं देना है, क्योंकि ये एक मैक्रो है और मैक्रो कभी भी स्टेटमेंट नहीं होता है। और यहां पे आप चाहो तो मैक्स लिख सकते हो। ऐसा भी लिखने से आपने क्या किया,
5 एलिमेंट्स का एक एरे आपने डिक्लेयर कर लिया। अब यहां पे एक आई मैं फिलहाल लेता हूं, हालांकि देखो मुझे पता है कि मुझे कौन कौन सा वेरिएबल लेना है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं कि जब जरूरत पड़े तभी आप लोग वेरिएबल लेना। अब देखो यहां पे आई मैंने इंडेक्स लिया है, इंडेक्स 0 से शुरू होगा और मैक्स -1 तक जाएगा। अगर आप लोग एरे का वीडियो देख रहे होंगे, इस पर्टिकुलर चैनल के रेगुलर व्यूअर है, तो आप लोगों को ये चीज पता होगा, नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट भी पता होगा। अब सबसे पहला काम हम लोगों का है, हम लोगों को लूप चलाना है, लूप टू फिल द एरे। और वो जो एरे हम लोग फिल करेंगे ना, वो जो यूजर इनपुट करेगा उस वैल्यू से करेंगे। लूप टू फिल द एरे बाय द वैल्यूज गिवन बाय द यूजर। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को एक लूप चलाना होगा आई को 0 से, चूंकि हर एरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है और लेस देन इक्वल टू आपका मैक्स -1 तक चलेगा आई प्लस प्लस होते हुए। आप चाहो यहां पे तो आई को लेस देन मैक्स तक भी चला सकते हो, ये आपकी मर्जी है, बात वही है। अब यहां पे आप यूजर के लिए एक मैसेज दे देते हो कि प्लीज इंटर एलिमेंट, ऐसा आपने दे दिया। और स्कैनफ करके आप जो है ना %d या %i, चूंकि मेरा एरे INT है, अगर फ्लोट है तो आप %f यूज कर लेना, और जैसा भी डेटा टाइप होगा ना एरे का उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और यहां पे आप रख लेते हो माई एरे के ith पॉकेट में। ओके, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मान लो मैंने एक एग्जांपल यहां पे लिख रखा है कि मान लो आपने 9, 10, 5, 4 और 6 ये इनपुट किया, तो 9 शुरू में आई का वैल्यू 0 है, 0 इंडेक्स पे चला गया माई एरे के 0 इंडेक्स पे, फिर 10 चला गया 1 इंडेक्स पे, 5 चला गया 2 इंडेक्स पे, 4 चला गया 3 इंडेक्स पे और 6 चला गया 4 इंडेक्स पे। ओके, अब ये आपका एरे है, दिस इज द ओरिजिनल एरे, है ना। अब ध्यान देना, अब यहां तक तो बात हो गई। अब आपको लूप चलाना है, लूप टू सॉर्ट द एरे, और बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में भी बताऊंगा। फिलहाल यहां पे मैं यहां लिख देता हूं असेंडिंग ऑर्डर, बाद में मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कन्वर्ट करके बताऊंगा, और उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे, किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करेंगे। देखो अब यहां पे क्या है समझना, जब भी आपको सॉर्ट करना होता है आपको नेस्टेड एरे, नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट यूज करना ही पड़ता है। तो आप एक जे आपने ले लिया ताकि लूप के अंदर आप लूप चला सको। अब देखो सबसे पहले हम लोग चलाएंगे आउटर लूप। आउटर लूप जो आपका चलेगा वो आई के 0 से चलेगा और ये चला जाएगा मैक्स के 1 कम तक, आई प्लस प्लस होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग इनर लूप चलाएंगे। अब समझना क्यों इनर लूप चलाएंगे, देखो आई का वैल्यू जब 0 है ये, तो यहां पे जो भी वैल्यू है इसकी कंपैरिजन हम लोग करेंगे बाकी सारे वैल्यूज से, और कंपैरिजन करने के बाद बबल सॉर्ट की तरह हर बार स्वैपिंग नहीं करेंगे जब छोटा एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि एक बार हम लोग स्वैप करेंगे, है ना। इस चीज का हम लोगों को खास ख्याल रखना है। तो अपना जो जे है वो कहां से चलेगा, वो चलेगा आई +1 से मैक्स -1 तक, है ना। तो हम लोग यहां पे इनर लूप में लिखेंगे कि भैया जे को आप चला दो आई +1 से कब तक, जब तक कि वो मैक्स -1 तक ना चला जाए। ओके, और जे को कर दो ++। चलिए ये भी काम हो गया, ये आपका इनर लूप है। लेकिन यहां पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है, तो ऐसा है ना, हम लोग यहां पे कॉमा देके, देखो हम लोगों को इंडेक्स रिकॉर्ड करना है, तो हम लोग मिन इंडेक्स रख लेते हैं एक वेरिएबल। यहां पे हम लोगों ने इसको इनिशियलाइज नहीं किया है। हम लोग क्या करेंगे ना कि जब आउटर लूप के 0 के लिए अंदर आएगा तो हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे कि सबसे मिनिमम इंडेक्स जो है वो कौन सा है, आई है। बात समझना, इट्स ओनली एन एजम्पशन। हम लोगों ने ऐसा क्या किया है, सिर्फ एज्यूम किया है कि भाई अपना जो आई का वैल्यू है ना, वहां पे जो भी वैल्यू वही मिनिमम है। हालांकि ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं है, देखो यहां पे नहीं है, 9 है, आई का वैल्यू शुरू में क्या है, 0 है, तो 0 पे जो वैल्यू है वो क्या मिनिमम है, नहीं है। लेकिन देखो हम लोग क्या करते हैं, अब यहां पे चलो सही है, ये काम तो हो गया।
अब यहां पे हम लोग चेक करते हैं कि अगर, ध्यान देना, अगर माई एरे के मिन इंडेक्स में जो वैल्यू है, कहां पे, मिन इंडेक्स में, मतलब कि ith पॉकेट में जो भी वैल्यू है, अगर वो ज्यादा है किससे, माई एरे के jth पॉकेट के वैल्यू से। इसका क्या मतलब हो गया कि मिनिमम जो है वो माई एरे के jth पॉकेट का वैल्यू है ना। तो हम लोग क्या करेंगे ना, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, तो हम लोग क्या करेंगे कि मिन इंडेक्स में रख लेंगे j के वैल्यू को। बहुत सिंपल है, हम लोग प्रिजर्व कर दे रहे हैं, स्टोर कर ले रहे हैं। तो अब जैसे देखो, इसको मैं डीबग साथ में, इसीलिए मैं डीबग करते चल रहा हूं। अभी i का वैल्यू 0 के लिए ji+1 से चल रहा है, तो सबसे पहले यहां चेक हुआ, देखो समझना, यहां फेज 1 में क्या चेक हुआ कि क्या ये जो 9 है ये ज्यादा है 10 से, नहीं, नहीं है ना। अच्छा, मीन इंडेक्स में क्या है, हम लोग मीन इंडेक्स का वैल्यू कहीं पे पुट कर लेते हैं, चलो यहां पे पुट कर लेते हैं, यहां कहीं पे हम लोग पुट कर लेते हैं मीन इंडेक्स का वैल्यू। तो मीन इंडेक्स में ऑलरेडी आई का वैल्यू है जो कि 0 है ना। मीन इंडेक्स में हम लोगों ने देखो क्या रखा है, मीन इंडेक्स में हम लोगों ने आई का वैल्यू रखा है और शुरू में आई का वैल्यू क्या है, 0 है। तो शुरू में तो मीन इंडेक्स का वैल्यू आई ही का वैल्यू है ना, 0 है। लेकिन अब जब ये ji+1 से max-1 तक चलेगा, मतलब बिल्कुल यहां से यहां तक चलेगा, तो फर्स्ट फेज में क्या होगा, फेज वन में जो j है ना, जो j है ये चलेगा i+1 से, और चूंकि i का वैल्यू शुरू में 1 है तो ये i+1 0 है, सॉरी, तो 0+1 1 से चलेगा max-1 मतलब कि 4 तक। तो ये कंपैरिजन हो रहा है कि क्या 9 ज्यादा है 10 से, नहीं, तो कोई स्वैपिंग नहीं हुआ, तो मिन इंडेक्स का वैल्यू जो है ना वो 0 ही रह गया। ओके, अगले बार फिर चेक हुआ कि क्या 9 ज्यादा है 5 से, तो हां, तो मिन इंडेक्स का वैल्यू क्या हो गया, 2। चलो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं, 2 हो गया। उसके बाद फिर चेक हुआ कि क्या 9 ज्यादा है। अच्छा, लेकिन अब देखो समझना बात, मिन इंडेक्स का वैल्यू 2 हो चुका है, किसका वैल्यू 2 हो चुका है, मिन इंडेक्स का। और आप लोग यहां कहां से चेक कर रहे हो, मिन इंडेक्स से ही तो चेक कर रहे हो। तो स्वैप होने के बाद मिन इंडेक्स में क्या आ जा रहा है, जे आ जा रहा है, सही तो बात है। देखो मिन इंडेक्स का वैल्यू क्या है, शुरू में आई है, तो मिन इंडेक्स का वैल्यू जब स्वैप हो जा रहा है, देखो समझना फिर से इस चीज को, शुरू में आई का वैल्यू 0 है तो मिन इंडेक्स का वैल्यू 0 है, मिन इंडेक्स से ही कंपैरिजन हो रहा है, तो चेक हो रहा है कि क्या माई एरे के जेथ एलिमेंट में जे का वैल्यू 1 है ना, और मिन इंडेक्स का वैल्यू 0 है, क्या 0 में जो वैल्यू मतलब 9 ज्यादा है 10 से, बिल्कुल नहीं, कोई स्वैपिंग नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही चेक हुआ कि क्या 9 ज्यादा है 5 से, तो हाँ, तो मिन इंडेक्स का वैल्यू 2 हो गया। अब ये 9 का चेकिंग नहीं कर रहा है, चूंकि मिन इंडेक्स में 2 आ गया है, अब ये चेक कर रहा है कि क्या 5 ज्यादा है 4 से, तो हाँ जी बिल्कुल है। तो मिन इंडेक्स का वैल्यू क्या हो गया, वो इंडेक्स हो गया जहां पे 4 है और वो 3 है। अब चेक हुआ कि क्या, बताओ कि मिन इंडेक्स में जो वैल्यू है 3 इंडेक्स पे, तो 3 इंडेक्स में 4 है, क्या वो ज्यादा है 6 से, तो नहीं, तो मिन इंडेक्स का वैल्यू 3 ही रह गया। मतलब कि जब हम लोग इस लूप से बाहर आए तो मिन इंडेक्स का वैल्यू क्या है, मिन इंडेक्स का वैल्यू आपका, देखो वो पर्टिकुलर इंडेक्स है जहां पे स्मॉलेस्ट अमाउंट है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है ना। अभी तक कोई स्वैपिंग नहीं हुई है, दिस इज द फेज 1। अब जाके स्वैप हम लोगों को करना होगा। तो अगर सिंपल वे में हम लोग लिखें, हालांकि आप लोग ध्यान देंगे, थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई भी बाद में करूंगा, तो मैं लिख दूंगा कि भाई माई एरे, अब देखो स्वैपिंग करना है, तो स्वैपिंग करना है तो एक टेम्प नाम का आप वेरिएबल रख लो, अगर थर्ड वेरिएबल का यूज करके आप चाहते हो, या टी नाम का वेरिएबल, चलो मैं रखता हूं छोटा वेरिएबल। अब यहां पे आपको कोड लिखना होगा, कोड टू स्वैप, है ना। तो आप क्या लिखोगे कि भाई टी में रखो किसको, तो टी में रख दो माई एरे ऑफ, बहुत ध्यान से समझना, अपने पास मिन इंडेक्स में मिनिमम वैल्यू है, तो मैं रख दे रहा हूं टी में माई एरे ऑफ आई को, तो क्या हो जा रहा है, माई एरे ऑफ आई मतलब 9 जो है वो कहां चला जा रहा है, टेम्पोररी समझना, ये चला जा रहा है टी में।
अब जो है वो रिजर्व हो गया। अब मैं माई एरे ऑफ आई में रख लेता हूं माई एरे ऑफ मिन इंडेक्स के वैल्यू को, चूंकि मिनिमम इंडेक्स वही है। और उसके बाद मैं रख लेता हूं माई एरे ऑफ मिन इंडेक्स में टी के वैल्यू। तो हुआ क्या है, हुआ ये है कि बहुत ध्यान से इस चीज को आप लोग समझना, स्वैपिंग जो है वो कहां से कहां तक हुआ है, वो सिर्फ इसके और इसके बीच में हुआ है। तो यहां चला आया 4 और यहां चला आया 9, और बाकी देखो स्वैपिंग एक ही दफा हुआ है, यहां 5 है और यहां 6 है। तो देखो ये इसका मैं कलर कर देता हूं यहां से चेंज, आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ। ये देखो मिनिमम आ गया, ये फेज 1 में इतना काम हुआ। अब समझना, अब इसके बाद ये स्कोप ऑपरेटर ने ऊपर भेजा, आई का वैल्यू हो गया 1। अब मिन इंडेक्स में आई का वैल्यू आ रहा है, तो मिन इंडेक्स में अब आ गया 1। ठीक है, अब जो फेज 2 चलेगा, यहां से फेज 2 जो चलेगा, ये चलेगा आपका जे के किस वैल्यू से, आई प्लस 1 से। और आई का वैल्यू क्या है भाई, तो आई का वैल्यू 1 है, तो 2 से चलेगा मैक्स -1 तक, 4 तक, है ना। तो अब ये चेक करेगा इस पर्टिकुलर एलिमेंट को कि क्या 10 ज्यादा है, 10 ज्यादा है 5 से, तो बिल्कुल है। तो मिन इंडेक्स में क्या आ जाएगा, ध्यान से समझना इस चीज को। तो मिन इंडेक्स में आ जाएगा यहां पर का इंडेक्स जो कि 2 है। ओके, अब चेक होगा कि क्या 5 ज्यादा है 9 से, बिल्कुल नहीं है जी। क्या 5 ज्यादा है 6 से, बिल्कुल नहीं है जी। तो चलो मिन इंडेक्स का वैल्यू वही रह गया। अब जब इस लूप से बाहर आएगा तो अगेन ये स्वैप होगा। तो स्वैप कहां से कहां तक होगा, देखो मिन इंडेक्स का वैल्यू 2 है, तो सेकेंड इंडेक्स में जो वैल्यू है वो 10 को रिप्लेस कर देगा, मतलब 5 यहां आ जाएगा और 10 यहां आ जाएगा। ओके, और ये तो 9 और ये तो 6 ऑलरेडी है, स्वैपिंग एक ही दफा हुआ, और ये जैसे का तैसा यहां चला आएगा। ठीक है, चलो मैं यहां पे फॉर्मेट पेंटर से इसको भी फॉर्मेट करता हूं। देखो यहां पे क्या हो गया, 4 के बाद 5 आ गया। अब जब फेज 3 के लिए आएगा, फेज 3 के लिए वापस ये स्कोप ऑपरेटर ऊपर भेजेगा, आई का वैल्यू प्लस प्लस होगा, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू हो जाएगा 3, है ना। फेज 3 में आई का वैल्यू हो जाएगा 3, यहां पे मैं लिख देता हूं। तो जो जे चलेगा वो 4 से 4 चलेगा, आई का वैल्यू 1 2 हो जाएगा, हाँ, तो 3 से 4 चलेगा। ठीक है, अब ध्यान देना, तो मिनिमम इंडेक्स में इस बार आई का वैल्यू क्या हो गया, 2 रह गया। ठीक, अब चेक होगा कि क्या 10, चूंकि मिन इंडेक्स का वैल्यू 2 है, क्या 10 ज्यादा है 9 से, तो हाँ जी बिल्कुल है। तो मिन इंडेक्स का वैल्यू क्या रह गया यहां पे, स्वैप, मतलब कि मिनिमम 10 ज्यादा है 9 से, तो बिल्कुल है, तो इसका वाला इंडेक्स ओवरराइट किया तो 3 आ गया। अब चेक हुआ कि क्या 9 ज्यादा है 6 से, बिल्कुल है, तो मिन इंडेक्स का वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया। तो अब जाके स्वैप होगा, तो अब जब स्वैप होगा तो ये 10 के जगह पर 6 आ जाएगा और 6 के जगह पर 10 आ जाएगा, और यहां पे 9 का 9 ही रह जाएगा, स्वैपिंग तो होगा नहीं। बाकी ये दोनों वैल्यू जैसा है वैसा ही यहां पे आ गया। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं फॉर्मेट पेंटर से आप लोगों को समझाने के लिए। ओके, अब अगले राउंड में मिन इंडेक्स का वैल्यू आई प्लस प्लस होगा, आई का वैल्यू चूंकि 3 होगा और मिन इंडेक्स में मैं आई का वैल्यू रख रहा हूं तो 3 हो जाएगा। तो अगले बार जब फेज नंबर 4 चलेगा, तो फेज नंबर 4 जो है वो जे के आई प्लस 1 से चल रहा है, और आई का वैल्यू 3 है, वही मिन इंडेक्स में आया, तो 4 से 4 चल रहा है ना। तो अब चेक होगा कि क्या 9 ज्यादा है 10 से, नहीं, तो मिन इंडेक्स का वैल्यू जो है वही रह जाएगा। ओके, उसके बाद फिर अगले फेज में, फेज नंबर 5 में आप लोग समझना इस चीज को, फेज नंबर 5 में क्या होगा, तो जे चलेगा आई प्लस 1 से 5 to 4, जो चलेगा ही नहीं ना, ये तो चलेगा ही नहीं, ये तो कंडीशन ही खत्म हो गया। तो देख लो आपका यही वैल्यू है असेंडिंग ऑर्डर में। मैं इसका भी कलर कर देता हूं आप लोगों के लिए चेंज।
तो फाइनली आपके सामने देखो ये 4 5 6 9 10 आ गया। अब सिर्फ आपको प्रिंट करना है। ये तो आपका लूप चल गया। अब मैं यहां पे आके अब मैं लूप चलाता हूं, लूप टू प्रिंट, या आप कह लो इसको ट्रैवर्स, एक ही चीज है, ट्रैवर्स द एरे। तो यहां पे हम लोग 4 i इक्वल 0, i लेस देन इक्वल टू कहां तक चला देंगे, मैक्स -1 तक। और बहुत ध्यान से बने रहेंगे वीडियो के अंत तक, क्योंकि मैं एक चीज और आप लोगों को बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो फेज बाय फेज आप लोगों को पता चल जाएगा। %d और यहां पे मैं माई एरे ऑफ ith एलिमेंट को यहां पे प्रिंट कर दूंगा। ठीक, अब मैं इसे करता हूं रन, और वही वैल्यू डालूंगा जो वैल्यू आप लोगों ने अभी डीबग करने के दरमियान देखा है। तो डीबग करने के समय हम लोगों ने कौन सा वैल्यू डाला था शुरू में, 9 10 5 4 6। चलो 9 10 5 4 एंड 6, देखो 4 5 6 9 10 आ गया ना, असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। लेकिन यही बेनिफिट है कि यहां पे जो स्वैपिंग है ना वो बबल सॉर्ट की तरह नहीं हुआ। अब एक चीज और ध्यान दो, अब जैसा कि बबल सॉर्ट में मैंने बताया था, अगर आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, किस ऑर्डर में करना है भाई, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यहां पे आप ग्रेटर देन की जगह लेस देन लगा दो। और अब अगर आप इसको कंपाइल एंड रन करते हो, सेम वैल्यू में डालूंगा 9 10 5 4 6, तो आप लोग देखना, देखो ध्यान से, हम लोगों को कौन सा वैल्यू डालना है, फिर से हम लोग देख लेते हैं एक बार। 9 10 5 4 6, ओके 9 10 5 4 6, देख लो रिवर्स ऑर्डर में आ गया ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। एक चीज और है, अगर मैं आप लोगों को समझाने के लिए, देखो ईच टाइम जब स्वैप हो रहा है, अगर मैं वहीं पे प्रिंट कर दूं, कैसे, स्लैश n नहीं लगा के, बात समझना, /t लगा के अगर मैं अंदर ही प्रिंट कर दूं, Ctrl+X मैं यहां कट कर लेता हूं, और स्वैपिंग के बाद मैं यहां पे प्रिंट कर दूं, इससे क्या होगा, देखो समझना, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग कर रहे हैं, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। देखो इससे क्या होगा, /t का हम लोग यूज कर रहे हैं। चलो शुरू में हम लोग एलिमेंट डाल देते हैं। कौन सा एलिमेंट है भाई अपना, 9 10 5 4 6 है। ओके 9 10 5 4 6, देखो शुरू में ये 10 9 5 4 6 इसने एक बार दे दिया है। क्यों भाई एक बार इसने क्यों दिया, मैं देखता हूं एक बार और। एक्चुअली क्या हो रहा है, देखो यहां पे जब मीन इंडेक्स आ रहा है, स्वैपिंग तो हर बार नहीं हो रहा है। तो अगर मैं मीन इंडेक्स में जे आ जा रहा है, उसके बाद मैं यहां पे इंडेक्स को चेंज कर रहा हूं, और आई को यहां से वापस से /t करके माई एरे ऑफ आई कर रहा हूं, फिर से मीन इंडेक्स में आई चला आ रहा है। ये तो आपका चलना चाहिए, ये आपका कौन सा लूप है, ये आपका आउटर लूप है। ओके, तो यहां पे अगर मैं ये आई के 0 से मैक्स के 1 तक मैं ith पॉकेट के वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूं, ठीक है। ये फाइनल रिपोर्ट क्यों दे रहा है भाई, एक मिनट, ये मेरा नेस्टेड लूप है। इस लूप, इनर लूप से जब मेरा बाहर निकलेगा, मिनिमम इंडेक्स लेके आएगा। मैंने यहाँ पे लेस देन लिखा है, चलो अच्छी बात है। मिन इंडेक्स में मैंने जे का वैल्यू रख दिया है, और यहाँ पे मैंने टी मिन इंडेक्स सही है, यहाँ पे मैं लूप चला दे रहा हूँ। ओके, क्या आपका आउटपुट आ रहा है, अभी आप लोग देखो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे एरे के अंदर अगर आप लोग कोड लिख दो सही जगह पे, तो एक एक स्टेप बाय स्टेप, बबल सॉर्ट में इसको लगा के देखना, स्टेप बाय स्टेप जो है ना आपका वैल्यू आएगा। यहाँ पे 9 10 5 4 6 है। ओके 9 10 5 4 एंड 6, तो रिवर्स ऑर्डर में आ जा रहा है 10 9 5 4 6। क्यों भाई, क्योंकि एक बार इसने स्वैप कर लिया, स्वैपिंग कंप्लीट हो जा रहा है एक्चुअली, ठीक है। यहां पे स्वैपिंग जो है कंप्लीट हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, अगर हम लोग यहां पे
असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं ग्रेटर देन इसको कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे मैसेज चेंज कर लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं, कोई एक नए वैल्यू के साथ हम लोग देख लेते हैं। मान लो बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर है ना, बिल्कुल अपोजिट ऑर्डर में डालता हूं मैं। मान लो मैंने डाला 10 9 8 7 6, तो देखो 6 9 8 7 6 9 8 7 10 क्यों आ रहा है? 6 9 8 7, 6 के बाद 7 आना चाहिए था। देखो ध्यान से, यहाँ पे कहाँ दिक्कत है, यहाँ इस पर्टिकुलर यहाँ पे ये जो मैंने प्रिंट किया है इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ यहाँ से बाहर। ओके, और अब फिर से मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ, कंपाइल एंड रन। ith एलिमेंट का वैल्यू इन इंडेक्स से चेंज होना चाहिए, सही है। 10, अच्छा 1 2 3 4 5, चलो ये तो 1 2 3 4 5 आ ही रहा है। एक बार हम लोग इसको और एग्जीक्यूट करा लेते हैं, बिल्कुल अपोजिट 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 सही आ रहा है ना। तो चलो ये चीज आप लोगों का होमवर्क है कि इस कोड को कहां प्लेस करोगे ताकि हर एक फेज के बाद जो वैल्यू आए स्वैपिंग के बाद वो आप लोगों को दिखना चाहिए। आप लोगों का होमवर्क है, उसको आप लोग करके रखोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि सिलेक्शन सॉर्ट का जो ये पर्टिकुलर वीडियो है ये आप लोगों को अच्छी लगी होगी। देखो यूट्यूब पे मैंने देखा है कि बबल सॉर्ट के जगह पे लोग सिलेक्शन सॉर्ट बता देते हैं, और सिलेक्शन सॉर्ट के जगह पर लोग बबल सॉर्ट बता देते हैं, जो आगे चल के बहुत ही ज़्यादा परेशानी क्रिएट करता है। तो ये सिलेक्शन सॉर्ट में स्वैपिंग एक फेज में एक बार होता है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, इसीलिए मैंने ये सारा एल्गोरिथम यहाँ पे लिख के रखा था। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर इससे पहले वाले वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा जो बबल सॉर्ट से रिलेटेड है तो उसको भी देख लें, और बाकी वीडियोस को भी देखें। बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है। चैनल पर नए आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो भी मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।